जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री महाश्रमण जी की पुस्तक 3 बातें ज्ञान की के 21वें अध्याय का नाम है 3 प्रकार की आराधना। ठाणम आगम के 3 अध्याय के 434वें सूत्र में बताया गया है कि आराधना 3 प्रकार की होती है: ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना एवं चरित्र आराधना। आराधना का अर्थ है शुद्ध साधना। भगवती सूत्र की वृत्ति में कहा गया है कि दोष रहित अनुपालना करना ही आराधना है। पहली आराधना है ज्ञान आराधना। उच्चारण गलत करना, अक्षरों को आगे पीछे करना, नियमानुसार शास्त्रों का स्वाध्याय न करना आदि, यह सब ज्ञान के अतिचार है। इस प्रकार ज्ञान के अतिचारों से बचकर ज्ञान की आराधना करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। दूसरे प्रकार की आराधना है दर्शन आराधना। दर्शन आराधना का अर्थ है दृष्टिकोण का सही होना। देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव रहे, यह दर्शन की आराधना हो जाएगी। जैन धर्म के प्रति आस्था है तो फिर दूसरे धर्मों के प्रति अनावश्यक आकर्षण का भाव न रहे। परस्पर मिलना जुलना, सौहार्द भाव होना तो व्यवहार है, पर श्रद्धा जैन धर्म के प्रति होनी चाहिए। अपने धर्म के प्रति शंका होना, दूसरों की और भौतिक चीज़ों को देखकर आकृष्ट हो जाना और अपने धर्म को गौण करके दूसरों की प्रशंसा में लग जाना, इससे दर्शन की आराधना में दोष लग सकता है। इससे मिथ्यात्व भी आ सकता है। व्यक्ति को दर्शन की आराधना भी दोष रहित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दर्शन की आराधना भी मोक्ष का साधन है। तीसरे प्रकार की आराधना है चारित्र आराधना। चारित्र का अर्थ है जीवन भर के लिए सावध्य योग का त्याग। गृहस्थ के एक सीमा तक यानी आंशिक सावध्य योग का त्याग होता है। जैसे गृहस्थ सामायिक करते हैं तब उनका एक मुहूर्त तक सावध्य योग का त्याग होता है, वह उनका उतना चारित्र है। सामायिक के वक्त यदि वह सांसारिक बातों में लग गया, फ़ोन से बात करनी शुरू कर दी, तो ये सब चारित्र में दोष की बातें हो जाती है। यह प्रयास करना चाहिए कि निर्दोष चारित्र की आराधना कर सके। दोष मुक्त आराधना त्रय से बहुत आध्यात्मिक लाभ मिलता है और इन तीनों में भी ज्ञान की आराधना तो अल्पतम की है, किंतु चारित्र की उत्कृष्ट आराधना की है तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना से जब सभी कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा और आत्मा मोक्ष में चली जाएगी, तब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ओम अरहम।